मित्रों, एक बड़ी चिंतापूर्ण सूचना दे रहा हूं आपको। हमारी संस्कृति के ऊपर हमला हो गया। राम हमारी श्रद्धा और संस्कृति के आस्था के केंद्र। राम के जन्म स्थान के ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं। राम की जन्मभूमि के ऊपर प्रश्न उठते हैं। राम जन्मभूमि जिसके लिए 1000 साल लड़ाई लड़ी गई अयोध्या के अंदर, उस अयोध्या के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और किसी व्यक्ति, छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं, हमारे पड़ोसी देश जिसको आप दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली का ये बयान आया है कि जिस अयोध्या के ऊपर ये राम मंदिर बना रहे हैं वो अयोध्या भी फेक है और उस पर राम मंदिर बनाने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि अयोध्या भी नेपाल के अंदर है और राम जन्मभूमि भी यहीं बनेगी। इसका मैंने अपने लोगों को आज्ञा भी दे दी है, सरकार ने इसकी आज्ञा भी दे दी है। ये बातें कही हैं केपी शर्मा ओली। मित्रों, बड़ी चिंताजनक बात है। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित हूं और इस घटना की विस्तृत जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। मित्रों, कितनी बेशर्मी से हमारी संस्कृति को लूटने का प्रयास हो रहा है और हम चुप बैठे। ये खबर अखबारों में तो छपी, 1 या 2 अखबारों में, और हमारे चैनल जो 24 घंटे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। उन्होंने कभी भी हिंदू का राग अलापने वाले चैनलों ने भी यूट्यूब के ऊपर एक भी वीडियो नहीं डाला कि ओली क्या कह रहे हैं, ओली किसके कहने पे ये कह रहे हैं। ये भी सोचने की बात है। बार बार कह रहा है नेपाल का प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली कि लॉर्ड राम, भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था और उसका हम कोई जवाब नहीं दे पा रहे। पार्टी का उनका उत्सव चल रहा है काठमांडू के अंदर, और अपनी पार्टी के उस उत्सव में जिस पार्टी यानी सीपीएम यूपी यूएमएल, ये सीपीएन यूएमएल की पार्टी है नेपाल की, जिसके वो प्रतिनिधि हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, वहां के टूरिज्म और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने इस मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि जो ओरिजिनल रामायण है वो लिखी गई थी वाल्मीकि की। हम तुलसी के रामायण को तो स्वीकार ही नहीं करते। और ओली ने कहा कि हम टूरिज्म की बात करते हैं, परंतु टूरिज्म तो तब होगा जब पता लग जाए राम कहां पैदा हुआ। सारा भारत और सारे भारत के धार्मिक ग्रंथ और भारत में लिखी गई रामायण ये बोल रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम का जन्म हुआ। नहीं, राम नेपाल में पैदा हुए, नेपाली टेरिटरी थी। थारू विलेज में यानी थारू ग्राम के अंदर राम जो है वो पैदा हुए। और जब इस बात को हम पॉपुलर कर देंगे, उन्होंने अपने पार्टी के लोगों से कहा, तो टूरिज्म जो है वो नेपाल की तरफ आएगा। प्राइम मिनिस्टर ओली ये भी बोलते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, गलत लिखा जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। शिव भी हमारे थे, नेपाल में पैदा हुए, विश्वामित्र भी यहीं थे। और वो कहते हैं कि ये सब कुछ वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, जिसमें एक वाक्य आता है। ओली साहब ने कहा कि विश्वामित्र राम को कहते हैं कि तुम कोसी रिवर को पार करो और पश्चिम की तरफ जाओ। ये कोसी रिवर भी नेपाल में है और उसका पश्चिम भी नेपाल में पड़ता है, इसलिए वो नेपाल में थे। वो एक और भी बात कहते हैं कि हमें इसका शोध करना चाहिए कि क्या ये गांव जिसकी हम चर्चा करते हैं, इस गांव में पैदा हुए या वो सुनसरी डिस्ट्रिक्ट के दूसरे किसी स्थान के ऊपर पैदा हुए नेपाल के। वो कहते हैं कि जो विश्वामित्र हैं वो नेपाल के छातारा या छात्रा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैदा हुए। और 2020 यानी 2020 में भी इन्होंने ये बात कही थी, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा अयोध्या थोरी में है, चितवन डिस्ट्रिक्ट में है, नेपाल के अंदर है, राम का मंदिर वहां बनना चाहिए और राम जन्मभूमि बिल्कुल लीगली हिस्टोरिकली वहां है और भारत झूठ फैला रहा है। वाल्मीकि का आश्रम भी नेपाल में है, किंग दशरथ का वो पवित्र स्थान जहां वो पूजा पाठ किया करते थे वो भी नेपाल में है। अब नेपाल में ही अयोध्या है। थाईलैंड में भी एक स्थान का नाम, बैंकॉक के अंदर भी जो वहां का राजा है वो अपनी उपाधि राम लिखता है और वो अपने स्थान को अयोध्या बोलता है, तो हम उसको अयोध्या तो नहीं मान सकते।
इसी तरह कंबोडिया में भी एक स्थान अयोध्या है, वियतनाम के अंदर भी एक स्थान अयोध्या है। परंतु अब ये अयोध्या जो राम का जन्म स्थान था, जहाँ राम पैदा हुए, बड़े हुए, जिनका लालन पालन हुआ, और वहीं से वो अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए वन को गमन किया, वो स्थान तो हमेशा से सर्वविदित है, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे तुलसी की रामायण हो, चाहे अन्य रामायणें हो। और वो अयोध्या जो आज की उत्तर प्रदेश में वो है। ओली साहब कहते हैं कि जनकपुर यहाँ है जहाँ सीता का जन्म हुआ था। ये तो हम मानते हैं, जनकपुर जो है वो नेपाल के अंदर है। और जब शादी की बात होती है तो ओली साहब का कहना है कि वो चितवन से उठकर जनकपुर आ गए। इतना संचार के साधन नहीं थे उन दिनों में जब राम पैदा हुए, और राम और सीता का जो विवाह हुआ वो नेपाल के अंदर हुआ, क्योंकि दोनों नेपाल में पैदा हुए। अब हम मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, और इस राजनीतिक षड्यंत्र को मीडिया के माध्यम से उठाया जाना चाहिए। आपके चैनल सच आज का ने एक प्रयास किया, आपकी जमीन तो छीन ले, अब चीन के कहने पर नेपाल ये कर रहा है, ये तो सर्वविदित है। पहले व्यापारिक संबंध बनाए गए, भारत का व्यापार वहां से कम किया गया, और हम हिंदू राष्ट्र बताते रहे। अकेला संसार का हिंदू राष्ट्र नेपाल को लगभग भारतीय बताते रहे। हर नेपाली को भारत में रहने के लिए कोई सिटीजनशिप नहीं चाहिए, और नेपाली गुरखा तो हैं, हमारी सेना के अभिन्न अंग हैं, हमेशा लड़े हैं भारत के लिए। ये सारी बातें होती रहीं, परंतु अब राजनीतिक समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। व्यापारिक समस्याएं चीन ने पहले ही पैदा कर दी। भारत का व्यापार जो नेपाल के साथ है वो घटा है। अब नेपाल के माध्यम से चीन भारत की संस्कृति को हड़पना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। आपकी आस्था के केंद्र अयोध्या से आपका वहां से ध्यान हटाना चाहता है। और जो राम मंदिर वहां बन रहा है, जिसको हम कहते थे कि राम जन्मभूमि है, 1000 साल से वहां लड़ाई लड़ी गई राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए, वो सारे के सारे प्रयास नई हिस्ट्री की नई रोशनी में, जो केपी शर्मा ओली बता रहे हैं, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, समाप्त हो जाएंगे। भारत सरकार से निवेदन है, राजनीतिक रूप से इस बात को देखे और कहे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को अपनी हद में रहे, अपनी सीमा में रहे। यूट्यूबरों से निवेदन है कि पीछे ना हटें। हिंदू मुसलमान करते हो 24 घंटे, और दूसरे अड़ंग बड़ंग चीजें लिखते रहते हो। ये लिखो आपकी संस्कृति पर हमला हो गया। राम की जन्मभूमि के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, इसके बारे में भी कुछ लिखो। मेरे सारे श्रोताओं से, सब भारतीयों से हम निवेदन करते हैं कि एकत्रित रहिए अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए। अपने देश की अस्मिता के साथ साथ अपनी संस्कृति की अस्मिता की रक्षा करना भी हमारा प्रयत्न। मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है, मैं आपको दूसरी सूचना इस प्रकार की देता रहूं। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।